नमस्ते वर्गो, कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्गो। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। एनर्जीज पे करंट फीलिंग्स आपके नाम के पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट सभी के साथ में देखो सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? एंड हाँ, पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी। ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। दिल की सुने, दिल से करें। चलिए देखते हैं क्या है डेक में। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। वर्गो कन्या राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। वर्गो कन्या राशि, काफी एनर्जेटिक दिख रहे हो, करियर ओरिएंटेड बहुत ज्यादा दिख रहे हो, कुछ सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है आपको रिसेंट में, या तो मिल चुका है या तो मिलेगा। वेल्दी लाइफस्टाइल, पब्लिक फिगर बहुत ही हाई होने वाला है। मतलब कहते हैं ना कि सोसाइटीज में, समाज में एक मान प्रतिष्ठा मिलता हुआ दिख रहा है आपकी एनर्जीज में। देखती हूँ और क्या है। एंड रोमांस में भी काफी पैशनेट लव है आपका, काफी रोमांटिक इंसान हो। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो प्यार वाली बात करने की चाहत बहुत ज्यादा हाई दिख रही है। प्यार से बात करते हो, बार बार रीच आउट करते हुए दिख रहे हैं, या करने की चाहत बहुत है कि हर हमेशा अगर डिस्टेंस है तो मैं मैसेज करूँ, टेक्स्ट करूँ, कॉल करूँ, वो चाहत। रोमांस की बातें, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रखते हो। तो कम्युनिकेशंस में कहूंगी, हाँ, देखो अगर कहूँ ना, दिमाग में कुछ चीजें दिख रही हैं कि थोड़ा सा पेन तो दे रहा है आपको, कि सब कुछ तो है लेकिन फिर भी कुछ चीजों में दिमाग कह रहा है कि ये पॉइंट कम है, इसे भी अगर बैलेंस करूँ ज्यादा अच्छा है। हर चीज को, दिल को जीतना चाहते हो, अपने पार्टनर के दिल को जीतना चाहते हैं। इमोशंस थोड़ा सा स्टक है, आप बहुत कुछ करना चाहते हो उनके लिए, प्यार से, पैसों से, बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि उनके दिल को जीत रहा हूँ मैं, अगर इतना कर रहा हूँ तो सामने वाला कुछ मेरे लिए भी करे, वैसी बातें या कुछ ऐसी चीजें आपकी। अगर कहूँ तो इच्छाओं में उनके उनसे कुछ लेने की बहुत ही कम है। आप अपनी तरफ से बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हो या करना चाहते हो। आपकी सोच सिर्फ और सिर्फ अगर कहूँ तो प्यार से बात करने की मुझे ज्यादा हाई दिख रही है। लव से बात करो, प्यार से बात करो, मीठा बोलो, कड़वा ना सुनना पड़े, ऐसी कहूंगी आपकी सोच दिखती है। आप एक अच्छे घर से बिलोंग करने वाले भी इंसान हो सकते हो, कि घर परिवार का एक रुतबा काफी है, तो आपका बहुत बड़ी चीजें होती हैं ये भी। देखो, पीछे अगर कहूँ तो बीते कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम आपने देखा था टफ भी, लाइफ में कुछ स्ट्रगलिंग मोमेंट भी देखा, टफ मोमेंट भी देखा, बट फिलहाल आप उन सब चीजों को परे रख के ना अपने रिलेशनशिप पे फोकस्ड एंड ध्यान देना चाहते हो। ये तो जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, रिश्ते पे ज्यादा डिटरमाइंड दिख रहे हैं, ना कि करियर पे। करियर ठीक है, जितना चल रहा है ओके और कर रहे हो, बट आप अपने रिश्ते पे कुछ चीजें और ज्यादा बैलेंस करना चाहते हो। एंड ज़्यादा इमोशनल हो, ज़्यादा रिच आउट कम्युनिकेशन दिख रहे हैं। जिनका डिस्टेंस है तो मिलने की चाहत, कुछ कमिट करने की चाहत बहुत ज़्यादा हाई दिख रहा है। या साथ में रह कहूँगी, घूमना फिरना चाहते हो, है ना, कि चलो उनके साथ ही कहीं घूम फिर कर आऊँ, टाइम स्पेंड करूँ, तो वो चीज़ें आपकी सोच में दिख रही हैं। आप छोटा मोटा ही सही, अगर वो थोड़ा अटेंशन दे देना तो उसी से आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। आपको टू मच उनसे कुछ नहीं चाहिए, कि मुझे इतना इतना चाहिए, नहीं, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है आपकी। देखो ये तो आपकी एनर्जीज है, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने हेल्थ भी काफी ज्यादा दिख रहा है, कि हेल्थ कॉन्शियस भी हो, हेल्थ पे भी ज्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, अच्छी बात है। देखती हूँ आपके पार्टनर के एक्चुअल में क्या है। पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, वर्गो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं।
ओह माय गॉड! इन्हें भी कोई चीज़ें अगर कहूँ तो इंस्पायर कर रही हैं। देखो ये ना कुछ चीज़ों में अगर कहूँ तो इनको पता तो लग रहा है कि इन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं, तो थोड़ा-सा अपनी गलतियों पे आपके पर्सन ना थोड़ा-सा पछता भी रहे एंड रिग्रेट भी हो रहा है, बट ये बोलना नहीं चाहते हैं। आप तो मुझे बहुत इमोशंस में दिख रहे हो, बट इनकी एनर्जीज़ में अगर कहूँ तो थोड़ा-सा फ्रीज़िंग पॉइंट दिख रहा है, थोड़ा-सा हेजिटेशन हो सकता है इनको क्यों लग रहा है इन आपके पर्सन को कि इन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं। ये ना इंतज़ार आपसे ज़्यादा कर रहे हैं। अगर ये नहीं आपको अप्रोच कर रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं कुछ भी, तो इनको तो कुछ चीज़ें ट्रिगर कर रहे हैं कि मेरे से ये गलत हो गया, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए था। कुछ पछतावा है, या तो इन्होंने सडन किसी से गाइडेंस ली है, वो जानकारी, या अपनी पता नहीं क्यों कुछ रिचुअल्स, हीलिंग्स, या पता नहीं इन सब चीज़ों की इनकी एक सोच दिख रही है, या कोई गुरु मेंटर है तो उनसे ज़्यादा जुड़े हुए दिख रहे हैं। ये आपसे अगर उस तरह से कम्युनिकेट नहीं करते हैं या जुड़ नहीं पा रहे हैं, आपके मन में फीलिंग्स है, आप इनके लिए कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे हो, बट इनका मन लग रहा है कि इनसे जो गलतियाँ हुई हैं, यहाँ पे कुछ माफ़ी के लायक नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ें। तो थोड़े-से मुझे स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं, पूजा-पाठ पे ध्यान दिख रहा है। आपके लिए एक्सपेक्टेशंस र कह सकती हूँ कि आपसे जुड़ने का है, लेकिन इंस्पायर कुछ चीज़ें कर रही हैं इनको। इनके घर, इनके परिवार, इनके लोग इर्द-गिर्द दिख रहे हैं इनके। आपको सोचते तो थोड़ा-सा मन भारी होता हुआ दिख रहा है। पता नहीं क्यों? कुछ लग रहा है कि मेरे से कुछ मिस्टेक्स हुआ है, जो शायद नहीं होना चाहिए था। तो अपने पास्ट की कुछ गलतियों को ये ज़्यादा मेमोराइज़ करते हुए दिख रहे हैं। बीते कुछ टाइम पहले इनकी भी कुछ चीज़ों में कहूँगी, हो सकता है कि विक्ट्री हुई। ये भी अच्छे घर परिवार से बिलॉन्ग करने वाले इंसान हो सकते हैं। एंड कुछ स्टार्स इनके ब्राइटन हुए थे, कुछ चीज़ें इनको क्लियर हुई थी। देखो अब ना इस रिश्ते में अगर कहूँ तो आपके पर्सन को बहुत क्लियरिटी है। एंड इनको कोई गाइडेंस भी दी है, या फिर कहूँगी कोई एस्ट्रोलॉजर या किसी कार्ड रीडर से हो सकता है इन्होंने अपने एनर्जीज इस रिश्ते को लेकर रिलेट कराई हो, तो वो भी चीज़ें दिख रही हैं। बट सडन इन फ्यूचर्स पे कुछ कमिट या कुछ ऐसी चीज़ों में ये अभी उस तरह से रेडी तो नहीं है, बट कहूँगी आपके पर्सन को आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा दिल है एंड बात करना भी चाहते हैं, बट कुछ चीज़ों में थोड़ा ये सफ़र कर रहे हैं। ये मनी वाइज आपसे हेल्प नहीं लेना चाहते हैं, अपने आप में स्टेबल होना चाहते हैं, बट आपको लेके कहूँगी टू मच प्यार की फीलिंग्स दिखती है। देखते हैं क्या है अब आउटकम एनर्जीज में क्या है, पता नहीं, लेकिन ये जो एनर्जीज आ रही है ना, मुझे लगता है आप आपके पार्टनर आपको कम रीच आउट फिलहाल कर रहे हैं या उतना नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा चीज मन में रख रहे हैं एंड थोड़ा बोलते हैं, ऐसा कहूंगी दिख रहा है। देखती हूँ आउटकम एनर्जीज में क्या है आपकी तरफ में। टेम्परेंस, पेशेंस, सो पॉजिटिव कार्ड्स, देखो बहुत सारे कार्ड्स मैंने यहाँ पे पॉजिटिविटी ही दिख रही है, आपकी तरफ में भी एंड आपके पार्टनर की तरफ में भी दिख रही हैं। एंड बच्चों से एक अच्छा कनेक्शन, जिनके केसेस में उनसे अच्छा जुड़ाव, आपके पर्सन की थॉट्स दिखती हैं, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। घर परिवार की एक अच्छी सोच दिखती है, बट हिडन कुछ रखना चाहते हैं एंड नहीं चाहते हैं कि वो चीजें सीक्रेट्स अभी रिवील हो। तो इतना तो जरूर कहूंगी चीजें दिख रही है, बट सोच आपको लेके, इस रिश्ते को लेके बहुत ही पॉजिटिव अच्छी सोच दिख रही है। तो अगेन कहूंगी अभी फिलहाल मुझे कोई लड़ाई झगड़े कलेश तो नहीं दिख रहा, शांतिपूर्वक चीजें दिख रही है। हाँ, कम्युनिकेशंस में थोड़ा सा हो सकता है कि उस तरह से शायद खुलकर कम्युनिकेट नहीं करते, अपने दिल की बातें सादा शेयर नहीं करते, वो चीजें हैं, बट इनको लग रहा है कि अभी ऐसे ही चलना है। देखती हूँ क्या है, क्लैरिफाई करके देखते हैं। अगेन द रीबर्थ फेजेस कहूंगी, इस रिश्ते में और कुछ रीबर्थ होना बाकी है, और चीजें कुछ क्लोज होके कुछ बेटर फेजेस हो सकता है कि कुछ लोग फेस करो, आपकी इमोशंस, आपकी भावनाएं और ज्यादा हाई रहेंगी प्यार के रिगार्डिंग इस पर्सन को लेके। देखती हूँ और क्या है, बट थोड़ा सा टायर्ड दिख रहे हो। ये थोड़े से लॉजिकल रहेंगे, देखो प्रेशर्स या कोई ज्यादा कुछ नहीं इनकी तरफ में एज अ गाइडेंस कहूंगी। ये थोड़े से मुझे कुछ टाइम के लिए हाइपर दिख रहे हैं, लॉजिकल दिख रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, इनकी सोच में भी आपको लेके चीजें अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीजें नहीं शेयर करना है तो नहीं, जबरदस्ती का इनसे आप शेयर नहीं करवा सकते हो। ये थोड़ा सा हार्श भी हो सकते हैं, या आवाज अपनी थोड़ी ऊंची कर सकते हैं कुछ टाइम में। चलिए देखती हूँ क्या, एम्बिशियस दिख रहे, करियर ओरिएंटेड दिख रहे हैं, अगर कुछ करते हैं काम तो उसमें ज्यादा बिजी रहेंगे। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है।
व्हेन यू रिलीज एक्सपेक्टेशंस, मैं भी आपसे यही कह रही हूँ कि आप इनसे बहुत ज्यादा फिलहाल कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखें। मैं ये नहीं कहती कुछ खराब होगा, बट कहूंगी कोई एक्सपेक्टेशंस टू मच ना रखें, इस तरह से प्यार करें, इस तरह से घूमें, नहीं। इनकी सोच में करियर है, कहीं कुछ और चीजें हैं जो ये अभी से शायद नहीं रिवील करना चाहते हैं, या अगर कोई गलतियां की हैं तो उसके रिगार्डिंग भी सोच रहे हैं कि ये नहीं अब होना चाहिए। तो आई थिंक ये इनकी फाइटिंग अगर कहूँ तो खुद से ही ज्यादा दिख रहा है, ना तो लोग ना तो आप, अपने आप से एक फाइटिंग कहूंगी इनकी एनर्जीज में दिख रही हैं। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएं। एंड पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइट को प्रेस करना ना भूलें। बट अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।